शिवोक्ति। धर्मस्य सूक्ष्मा गति। उद्भिद, जीव जंतु, मनुष्य सब प्रकार के चेतन और जड़ सत्ताओं की अस्तित्विक परिचिति को वहन करता है धर्म। इस कारण जब धर्म विपर्यस्त हो जाता है तब समझना चाहिए कि उसका अस्तित्व ही समाप्त होने जा रहा है। इस कारण ज्ञानी, गुणी तथा चिंतनशील व्यक्ति बहुत अधिक विचलित हो उठते हैं जब वे देखते हैं कि कोई सत्ता अपने धर्म को खो बैठी है। वास्तव में देखा जाता है कि जीव के अधिष्ठाता देवता है धर्म। ध्रियते धर्म इत्याहु स एव परमं प्रभु। विज्ञानी विभिन्न सत्ताओं के धर्म के साथ सम्यक रूप से परिचित होकर उनके विषय में गवेषणा करते हैं, नए नए तथ्यों का आविष्कार करते हैं और नई व्याख्या करते हैं। सृष्टि की नवीनतर योजना की उद्भावना करते हैं। उद्भिद, जीव जंतु, ईंट, काठ, पत्थर, मनुष्य सब अपने धर्म में महान हैं, सब अपने धर्म में गरिमावान हैं। यहाँ धर्म का अर्थ रिलीजन के रूप में नहीं वरन परिचिति के सारासार के रूप में है। मानव को जब यह शरीर मिला है तो उसे मनुष्य के रूप में ही जीना होगा। मनुष्य के रूप में ही उसे अपने अस्तित्व को प्रतिष्ठित करना पड़ेगा और मनुष्य के रूप में सगौरव मरण का वरण करना होगा, क्योंकि यह ही उसका मानवीय धर्म है। जीने के लिए, विकास के लिए, ये मरने के लिए उसका मनुष्येतर जीव की तरह आचरण करना उचित नहीं होगा। मनुष्य के धर्म के हैं 3 तत्व और चातुर्थिक परिणति। 3 तत्वों में प्रथम है विस्तार, द्वितीय है रस, तृतीय है सेवा और चातुर्थिक परिणति है परम पुरुष में परानिवृत्ति। मनुष्य विस्तृत होना चाहता है। विस्तृत होने के लिए दूसरों की संपदा को छीनना उपयुक्त नहीं है। अपनी सत्ता बोध तथा मानवीय मूल्य बोध को मधुरता से मिला करके समस्त विश्व में फैला देने से ही विस्तार संभव है। अपने अंतस्तल के मधुरतम भाव को विश्व की हर एक सत्ता के भीतर अनुप्रविष्ट करा देने से ही वह संभव होगा। रस का अर्थ है हर समय एक आनंद घन भाव में अभिषिक्त रहना, मूल्य बोध को सरसता से प्राणवंत बना देना। जिस विराट सत्ता से उसका अस्तित्व सदा ही उत्सारित हुआ है, उससे संयोग की रक्षा करके चलने पर ही यह संभव हो सकता है। यह जगत आदान प्रदान का जगत है। इस आदान प्रदान का कार्य करते समय मनुष्य की मानसिक उन्नति या अवनति कुछ भी नहीं होती है। केवल आदान की बात सोचने से मानसिक अवनति होती है और प्रदान की बात सोचने पर भी कभी कभी अस्तित्व विमुखता का भाव जग सकता है। इस कारण मनुष्य को ऐसा कार्य भी करना पड़ेगा जो आदान प्रदान के ऊपर है, अर्थात अपने को एक बृहत सत्ता का यंत्र समझकर उस बृहत सत्ता के अभीप्सित कार्य में इस यंत्र को बिना किसी दुविधा के लगा देना। यह सेवा का सार मर्म है। यह ही सेवा का यथार्थ तात्पर्य है। विस्तार, रस और सेवा ये तीनों ही है साधना। साध्य है चातुर्थिक परिणति, परानिवृत्ति। इस प्रकार मनुष्य का धर्म है इन चारों तत्वों का समाहार। यह धर्म ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है। इस धर्म के लिए मनुष्य किसी भी प्रकार का कार्य कर सकता है, किसी भी प्रकार का त्याग करने में समर्थ हो सकता है। इसी कारण धर्म को भागवत धर्म कहा जाता है। इस धर्म के लिए किसी भी प्रकार का त्याग बड़ा त्याग नहीं है। किसी भी प्रकार का क्लेश वरण क्लेशदायक नहीं है। शिवोक्ति है धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात
जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा अवश्य ही करता है। धर्म धार्मिक को स्थूल रूप में रक्षा करता है, सूक्ष्म रूप में रक्षा करता है और कारण रूप में भी रक्षा करता है। धर्म जब स्थूल रूप में रक्षा करता है तब मनुष्य उसे आँखों के सामने कान के इशारे से स्पर्श के माधुर्य के साथ अनुभव करता है। धर्म जब कारण रूप में किसी की सहायता करता है तब मनुष्य प्यार के द्वारा उसका अनुभव करता है। अपने अंतस के माधुर्य के साथ परम पुरुष को मन प्राण से चाहता है। इस कारण बहिर्जगत में वह वस्तु परिस्फुटित नहीं होती। धर्म जब सूक्ष्म रूप में रक्षा करता है उसका अनुभव मनुष्य मनन के द्वारा करता है। धर्म की गतिशीलता मुख्यतः सूक्ष्म स्तर पर रहती है। इस मननशीलता के संवर्धन से धार्मिक व्यक्ति मात्र ही अनुभव करता है कि सूक्ष्म रूप में धर्म सदैव उसके साथ है। उस समय वह अनुभव करता है कि उसका धर्म तथा उसके प्राण प्रिय परम पुरुष दोनों अभिन्न हैं। इस कारण ही शिव ने स्पष्ट भाषा में कहा है, धर्मस्य सूक्ष्मा गति।